देश भर में रोशनी, आनंद और उत्साह के पर्व दिवाली की धूम है। दूसरी तरफ दिल्ली की आबो हवा पर प्रदूषण का असर देखने को मिल रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली की सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचांक AQI बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली में इस रोशनी के बीच एक कड़वा सच भी घुल चुका है, जो है प्रदूषण का जहर। दिवाली की सुबह राजधानी की हवा इतनी जहरीली हो गई है कि सांस लेना भी मुश्किल होने लगा है। रविवार की शाम यानी कि दिवाली की पूर्व संध्या पर 38 में से 24 मॉनिटरिंग स्टेशनों ने प्रदूषण का स्तर बहुत खराब दर्ज किया था। आनंद विहार में AQI 400 पार कर गया, जबकि कई इलाकों में हवा की स्थिति 380 के ऊपर रही है। पटाखों का धुआं, मौसम का बदलता रुख और हवा की सुस्ती, तीनों ने मिलकर दिल्ली को एक गैस चैम्बर में बदल दिया है। त्योहार की खुशियों के बीच लोगों की आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण तेजी से बढ़ने लगे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक यह सिर्फ अस्थायी परेशानी नहीं है, बल्कि फेफड़ों और दिल से जुड़े गंभीर बीमारियों का खतरा भी माना जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग यानी कि CAQM ने पहले ही ग्रैब 2 यानी कि ग्रैब स्टेज 2 लागू किया है। इस चरण में डीजल जनरेटर पर रोक, सड़कों पर पानी का छिड़काव कम रहेगा, निर्माण स्थलों की जांच होगी और वाहनों की निगरानी जैसी कई पाबंदियां शामिल हैं। बावजूद इसके हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो पा रहा है। शहर के कई हिस्सों में दृश्यता कम हुई है और सुबह का कोहरा अब धुएं में बदलता नजर आ रहा है। राजधानी में रविवार को हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटा रही है, जबकि सोमवार को यह करीबन 7.4 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ने का अनुमान है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी धीमी गति की हवा प्रदूषित कणों को फैलाने में सक्षम नहीं होती, जिससे प्रदूषण की परत शहर पर जमी रहती है। अस्पतालों में पिछले कुछ दिनों में सांस संबंधी समस्याओं वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। दिल्ली NCR के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अमृत सहाय का कहना है कि फसल जलाने, वाहनों से निकलने वाले धुएं और पटाखों की वजह से हवा में सूक्ष्म कणों की मात्रा बढ़ गई है। ये कण PM2.5 और PM10 फेफड़ों में गहराई तक पहुंच जाते हैं और सांस की बीमारियों को बढ़ा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और डॉक्टर ने कहा है कि जिन लोगों को पहले से ही COPD, अस्थमा या फिर TB जैसी बीमारियां हैं, उनके लिए यह स्थिति बेहद खतरनाक है। उन्होंने सलाह दी है कि ऐसे समय में बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रतिरोध क्षमता अपेक्षाकृत कमजोर होती है। बाहर निकलते समय N95 मास्क का इस्तेमाल करें और घर में एयर प्योरीफायर या फिर पौधों के माध्यम से हवा को स्वच्छ बनाए रखें। डॉक्टरों का कहना है कि जब AQI 300 के ऊपर पहुंच जाए तो उसे खतरनाक माना जाता है। अभी के लिए दिल्ली में कई इलाकों में यह स्तर 400 के पार है। ऐसे में सुबह और शाम के समय घर के बाहर निकलने से बचें, क्योंकि उस वक्त हवा की गति सबसे धीमी होती है और प्रदूषण सबसे अधिक होता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया कि प्रदूषण के समय शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखना बेहद जरूरी है। पानी शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है और श्वसन समस्याओं को ट्रिगर होने से रोकता है। इसलिए दिन भर में खूब पानी पीते रहें। मौसम विभाग का कहना है अगले 2 दिनों में हवा की गति थोड़ी बढ़ सकती है, जिससे कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन तापमान में गिरावट के साथ हवा का ठहराव भी बढ़ेगा, जिससे दिवाली के बाद स्थिति और गंभीर होने की आशंका है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।